हेलो दोस्तों, बिंदास बोल चैनल पर आज मैं आपके सामने एक सबसे बड़ा खुलासा करने जा रहा हूं। आज फलाना डिम्का मर्डर केस में हमारे हाथ एक बड़ा सुराग लगा है और हमें कातिल का नाम भी पता चला है। ये कातिल है एक शातिर बिल्ली जो आंख बंद करके दूध पीते समय पकड़ी गई है। हा 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 हा। हाँ, बिंदास बोल के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत है। वाई जय बिंदास का आप सबको प्यार भरा सलाम। कैसे हैं आप सब? मज़े में हो ना? अच्छा, आज का विषय है टीआरपी। टीआरपी यानी टेलीविज़न रेटिंग पॉइंट। तो टेलीविज़न पर जिस तरह से न्यूज़ चैनल्स या फिर अलग अलग शोज़ होते हैं, रियलिटी शोज़ होते हैं, उसमें जो एक तरह से चैनल्स में कंपटीशन होता है टीआरपी को लेके, उस विषय में मैं आज आपसे बात करने जा रहा हूँ। पहले चलते हैं न्यूज़ चैनल की तरफ। ये जो न्यूज़ चैनल्स होती हैं उसमें ब्रेकिंग न्यूज़ एक बहुत ही बड़ा माध्यम है टीआरपी को बढ़ाने के लिए। तो एक चैनल पे अगर आप देखोगे तो ऐसी न्यूज़ आती है, आज की ब्रेकिंग न्यूज़, मुंबई में घमासान बारिश और बारिश की वजह से मुंबई में नदियां बह रही है। सबसे पहले रिपोर्टिंग कर रहा है हमारा रिपोर्टर फलाना चैनल से। तो ऐसे ऐसी खबरें आती हैं जिसकी वजह से उन चैनल्स की टीआरपी बढ़ती है, व्यूअरशिप बढ़ती है और वो चैनल्स पॉपुलर होते हैं। अब मैं बात करूँगा टीवी सीरियल्स की। अब ये जो टीवी सीरियल्स होती है इनकी स्टोरी तो बहुत ही छोटी होती है, लेकिन वो इस तरह से स्क्रिप्ट लिखते हैं कि कैरेक्टर्स को अलग अलग सिचुएशंस पे बड़े बड़े डायलॉग देकर या फिर उसमें कुछ नेगेटिव कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस करके, और वो नेगेटिव कैरेक्टर्स जब स्क्रीन पे आते हैं तो वो म्यूज़िक और जिस तरह से उनके चेहरे को दिखाते हैं, डैंग डैंग डैंग, ये जो चलता है उससे भी एक तरह से टीआरपी बढ़ती है और लोगों को ये नेगेटिव कैरेक्टर्स बहुत ज़्यादा आकर्षित करते हैं। और इसमें क्या होता है कि अगर किसी सीरियल की टीआरपी कम होने लगती है तो ये चैनल वाले या जो प्रोड्यूसर होते हैं वो किसी गेस्ट आर्टिस्ट को इंट्रोड्यूस करते हैं, जैसे किसी बड़े एक्टर को उस टीवी सीरियल में घुसा देते हैं और फिर वो जो एक्टर होता है वो उस चैनल की या उस सीरियल की टीआरपी धीरे धीरे बढ़ाता है, क्योंकि लोग चाहते हैं कि कुछ वो नया देखे और इस वजह से उस शो की या उस सीरियल की पॉपुलैरिटी बढ़ती है। अब मैं बात करूँगा रियलिटी शोज़ की। रियलिटी शोज़ जैसे म्यूज़िक या डांस के जो कॉम्पिटिशन्स होते हैं, वो सारे जो शोज़ होते हैं वो पहले से ही सेट होते हैं। इनके जो ऑर्गेनाइज़र्स होते हैं वो जजेस को भी इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि भले ही किसी कलाकार का गाना या डांस ठीक नहीं हुआ हो, पर भी उसकी तारीफ़ ज़रूर करनी चाहिए। उन कलाकारों को मोटिवेट करना चाहिए और उनको इस तरह से दिखाना चाहिए कि लोग पागलों की तरह उन कलाकारों को फॉलो करने लगे। ज़्यादातर लोगों को संगीत और डांस के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं होता, तो लोग अपने अपने एरिया का जो कलाकार है उसको फिर सपोर्ट करने लगते हैं और एक इमोशनल माहौल तैयार होता है। इसके बाद वो कलाकारों की माता पिता को स्टेज पर ले आते हैं या उनका टीवी पे कुछ ऐसे दिखाते हैं कि वो अपने बच्चों के बारे में कुछ कहते हैं, फिर रोते हैं और फिर उनको दुआएं देते हैं कि मेरा बच्चा, हम बहुत गरीब हैं, हम इस गांव से आते हैं, वो चाहता था कि वो एक बड़ा डांसर बने, और उसकी एक कहानी बनाते हैं। तो ये सारा प्लानिंग होता है और इसका उद्देश्य यही होता है कि उस शो की पॉपुलैरिटी बढ़े, उसका टीआरपी बढ़े और ज़्यादा से ज़्यादा व्यूअरशिप हो। फिर उसके बाद वोटिंग होती है। तो इस तरह से ये मामला इतनी ऊंचाई पे ले जाते हैं कि चैनल को भी इससे बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं, बिज़नेस होता है। तो ये सारा टीआरपी का जो खेल है वो बिज़नेस के लिए और पैसे कमाने के लिए ही होता है।
अब मैं बात करूँगा सोशल मीडिया की, स्पेशली यूट्यूब पे जो वीडियो चैनल्स चलाते हैं वो भी अलग अलग विषयों पर कुछ ना कुछ वीडियो बनाते हैं और एक तरह से व्यूअरशिप मिलती है, क्योंकि एक इन्फॉर्मेशन दी जाती है या किसी विषय पर एक्सपर्ट लोग आके कुछ बातें करते हैं, तो अपने आप लोग भी चाहते हैं ऐसे प्रोग्राम्स और वो वीडियोस देखते हैं और उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती है। इसमें कॉमेडीज़ शोज़ भी बहुत होते हैं, सार्केस्टिक शोज़ होते हैं, मिमिक्री शोज़ होते हैं जिसके वीडियोस बहुत पॉपुलर होते हैं। अब ऐसे ऐसे टॉपिक्स आते हैं, जैसे अभी फ़िलहाल जो हॉट टॉपिक है सुशांत सिंह राजपूत के डेथ केस को लेके, ये एक मिस्टीरियस डेथ हुई है और ये सुसाइड नहीं, ये मर्डर है, इस तरह से जो अब इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, सीबीआई इसमें आई है, फिर नारकोटिक्स की टीम भी आई है, इसमें एक ड्रग माफिया का भी बॉलीवुड में जिस तरह से ये नेक्सस है उसमें भी बहुत सारा खुलासा आगे होने वाला है। तो क्या हुआ है कि ऐसे ऐसे महाभाग यूट्यूब पे अब वीडियोस बनाते हैं कि ये खुद का ही एक मीडिया ट्रायल चला रहे हैं, जो ऐसी ऐसी खबरें दिखाते हैं कि सुशांत सिंह राजपूत केस में आज सबसे बड़ा खुलासा, कातिलों के नाम सीबीआई के लिस्ट में आ गए हैं। अब ये टाइटल देख के ही लोग वो वीडियो क्लिक करते हैं और वीडियो देखते हैं और पता चलता है कि उसमें 4 आने की मुर्गी और 12 आने का मसाला होता है। ये जो भी न्यूज़ देने वाला बंदा होता है वो बहुत सारी बातें कहता है और कुछ किसी कातिल का भी नाम नहीं आता, ना किसी सुराग के बारे में या खुलासे के बारे में कुछ भी कहता है। ये सिर्फ वीडियो में ऐसी ऐसी रंगीन बातें करता है उस कलाकार को लेके और उसके यानी उसके इर्द गिर्द जो भी लोग हैं उसके बारे में वो कुछ बताता है और फिर अंत में वो वीडियो देखने के बाद पता चलता है कि इसमें से कुछ निकला ही नहीं। तो ये सब खेल जो चलता है वो व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, टीआरपी बढ़ाने के लिए, और मैं भी चाहता हूँ कि मेरे बिंदास बोल चैनल की भी टीआरपी बढ़े। तो ये वीडियो आपको कैसे लगा? अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर करना, मेरी भी टीआरपी बढ़ाना। तो अब मैं चलता हूँ, फिर मिलता हूँ बिंदास बोलने के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।